जय श्री कृष्ण। दिवाली जो है वो आनंद का त्यौहार है, जिसे प्रकाशोत्सव भी बोला गया है। अंधकार को दूर कर कर हम प्रकाश की ओर गति करते हैं और डिवाइननेस को स्प्रेड करते हैं। इस साल दिवाली के अंदर जो ये आने वाले मुख्य त्यौहार हैं, मुख्य दिन हैं, वो किस किस दिन हैं, उसका टाइमिंग क्या है, उसका मुहूर्त क्या है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। उससे पहले रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर जो आने वाली परेशानियां होती है, जैसे कि आपका बिजनेस, आपकी लव लाइफ, मनी, बिजनेस, चिल्ड्रन को लेकर, पर्सनल चीज़ों को लेकर जो कुछ भी आप गतिविधियां फेस करते हो, उसका क्या कारण है। मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस बहुत स्लो चल रहा है, मेरे बाजू वाले का फास्ट चल रहा है, मेरे से सीख कर जाने वाला बंदा मुझसे आगे बढ़ गया, क्यों? मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास पैसे है, मेरे पास आइडियाज़ है, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों? हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई वजह रहती है। तो हम आगे वाले जो वीडियोस रहेंगे उसके अंदर इन सब विषयों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आज का जो स्पेशल वीडियो है मित्रों, वो आपके लिए इन दिवाली के आने वाले पर्वों के लिए जो तिथियां हैं, जो समय हैं, उसको स्पेसिफाइड करने वाला है। रमा एकादशी और वाघ बारस इस साल साथ में है मित्रों। तो जो एकादशी कर रहे हैं और वाघ बारस का व्रत कर रहे हैं, उनके लिए खास ये सूचना है कि वाघ बारस और रमा एकादशी इस साल एक साथ ही है। कई बार हम लोगों ने घर पे देखा है कि वाघ बारस के दिन लोग वाघ का, यानी कि टाइगर का स्टेचू रखते हैं, उनकी प्रतिमा की पूजा करते हैं या फिर उसकी रंगोली बनाते हैं। वाघ मतलब क्या? वाघ का मतलब है जो भी आपका हिसाब है, जो भी लेन देन है, उसको ख़त्म करने का दिवस। क्योंकि खासकर गुजराती कम्युनिटी के अंदर देखा गया है कि वाघ बारस से एक दिन पहले, यानी कि रमा एकादशी के दिन शाम तक जो भी आपका व्यवहार है उसका पूरा कैलकुलेशंस किया जाता है और वाघ बारस के दिन जो भी जो लेना है, जो देना है, सब कुछ ख़त्म किया जाता है। बाद में आने वाले 3 दिनों के लिए नाणकीय व्यवहार जो होता है वो स्लो हो जाता है या फिर नहीं किया जाता। और वाघ बारस का भी काफ़ी शास्त्रीय महत्व है। वाक यानी कि वाणी। ये त्यौहार जो है वो माँ सरस्वती का त्यौहार है, क्योंकि वाक यानी कि वाणी की देवी है, वो माँ सरस्वती है। तो वाक बारस के दिन हमें माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। स्पेशली इसको बोला गया है गोवत्स द्वादशी, गौरी पूजा के लिए, यानी कि गाय की पूजा के लिए, उसके बछड़े की पूजा करने के लिए भी सर्वश्रेष्ठ दिन है। तो ये गोवत्स द्वादशी को माना गया है, जो इस साल 9 नवंबर 2023 के दिन, उसके शुभ समय में बताता हूँ आपको। सुबह 6:45 से लेकर, यानी कि 6:45 से लेकर सुबह 8:10 तक शुभ मुहूर्त है। अगर वो आप नहीं फॉलो कर सकते किसी कारणवशात, तो 10:58 से लेकर 1:46 दोपहर तक के समय के बीच में जो कुछ भी आप ये करना चाहते हो, तो ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है। दूसरा है धनतेरस, यानी कि धनवंतरी प्रागट्य दिवस जिसको बोला गया है। और इस साल मित्रों धनतेरस, धनत्रयोदशी जो है वो आ रही है शुक्रवार के दिन। और हम सब जानते हैं कि माँ लक्ष्मी जी का सबसे प्रिय अगर कोई वार हो तो वो है शुक्रवार। तो शुक्रवार के दिन माँ अम्बा की, माँ लक्ष्मी जी की पूजा करना बहुत ही फलदायी और शुभदायी माना गया है। तो इस साल धनतेरस के अंदर जो भी आपकी धन की कामना है उसको पूर्ति करने के लिए, या फिर उस धन की कामना को वृद्धि करने के लिए हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए, अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हो या फिर मुझे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। लेकिन ये जो धनत्रयोदशी है, उस दिन के शुभ मुहूर्त है वो है 10 नवंबर 2023 को सुबह 6:46 से लेकर 10:58 तक। अगर उसमें नहीं कर सकते तो दोपहर में 12:22 से लेकर 1:46 तक के बीच में ये शुभ मुहूर्त बताए गए हैं। अगली है काली चौदस। तो जो काली चौदस है वो हम सब जानते हैं कि साल में एक दिन ऐसा आता है जिसको बोला गया है माँ कालिका के पूजन का महत्व, या कि उसका दिवस। और जो काली के उपासक है,
तंत्र साधक है, ब्लैक मैजिक करना तोड़ना, ये सब कुछ इस दिन में ज़्यादा होता है, हम सब जानते हैं। तो ये काली चौदस के अंदर नेगेटिविटी को कैसे दूर रखें और अपने आप को कैसे स्वस्थ या अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रखें, इसके लिए खास मैं कुछ यहाँ से आपको सूचन करना चाहूँगा, कुछ उपाय दे देना चाहूँगा। जो कोई व्यक्ति ये उपाय कर सकता है ये उसके लिए काफ़ी फलदायी और फ़ायदाकारक साबित होगा। काली चौदस के दिन अगर शक्य हो तो हमें उपवास करना चाहिए और उस दिन संध्या काल के समय जब सूर्यास्त होने वाला हो, जिसको ना दिन बोलते हैं ना रात बोलते हैं, हमें उस वक्त स्नान कर कर एक पात्र के अंदर सरसों का तेल, उसके अंदर पूरे उड़द की दाल यूज़ नहीं करनी है मित्रों, उड़द जो होते हैं पूरे वो यूज़ करने हैं। उसके अंदर डालना है एक सूतर के धागे का थोड़ा सा टुकड़ा, उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ डालिए और सिंदूर, भगवान हनुमान जी को बहुत प्रिय है, थोड़ा सिंदूर डालकर हमें हनुमान जी के मंदिर पे जाकर वो सब भगवान को अर्पित करना है, उनके ऊपर उसका अभिषेक करना है। और एक श्रीफल यानी कि नारियल, कोकोनट जो है वहाँ पर हमें भगवान को अर्पित कर कर उसकी प्रसादी बनाकर वहाँ बैठकर मिनिमम 1 हनुमान चालीसा, समय है सानुकूलता है अनुकूलता है तो 11 हनुमान चालीसा का वहाँ पे हमें पाठ पारायण करना है। वो करने के बाद भगवान को वंदन कर नमस्कार कर जो भगवान की मणि है, भगवान के राइट भुजा के पास लगी हुई मणि यानी कि लगा हुआ सिंदूर थोड़ा सा लेकर खुद को भी लगाना है कान के पास और बाकी हमें परिवार के लिए घर पे लेके आना है। और जो भगवान को श्रीफल अर्पित किया गया हो, जो उनको वहाँ पे प्रसाद किया गया हो, तो आधा श्रीफल भी हमें प्रसाद के तौर पर घर पे लेके आना है और सब घर के व्यक्ति में जो अपने अंगत सगे हैं वहाँ उन सबको प्रसाद बांटना है। इस प्रकार करने से हमारे घर में आई हुई या आने वाली नेगेटिविटी जो है उसको हम बहुत अंश तक वहाँ से हम उसको रोक सकते हैं। आगे है नरक चतुर्दशी और ये काली चौदस एक दिन ही होती है मित्रों, लेकिन इस साल स्पेशली ये जो है ये आई हुई है 12 नवंबर को, यानी कि नरक चतुर्दशी जो नरकासुर की कथा हम जानते हैं तो ये 12 नवंबर को है और उसी दिन दीपावली भी है। तो इस साल दीपावली जो आएगी वो है 12 नवंबर 2023 के दिन। हम जानते हैं अभ्यंग स्नान करना रहता है और दिवाली के दिन स्पेशली जो व्यापारी है वो चौपड़ा पूजन करते हैं। अब सब जमाना थोड़ा एडवांस हो गया है तो लैपटॉप की पूजा कर, लेकिन वो चौपड़ा पूजा का ही भाग माना गया है। चौपड़ा पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, धन की पूजा करते हैं और शस्त्र की भी पूजा की जाती है। ये बहुत ही शुभ माना गया है मित्रों। तो ये दीपावली जो है इसका 12 नवंबर 2023 के दिन हमें शाम को 5:57 से लेकर रात को 10:46 से पहले हमें इस टाइमिंग के बीच में हमें इसकी पूजा करनी रहती है। और दीपावली का तो हम जानते हैं काफ़ी सारी कथाएं, पौराणिक कथाएं इसके साथ जुड़ी हुई है। भगवान राम का आगमन से लेकर वामन ने जब बलि राजा को पाताल लोक के अंदर जो वास दिया था तब से लेकर काफ़ी सारी कथाएं इसके लिए प्रचलित है। लेकिन ये कथाएं पौराणिक है और 100% सत्य है। आसुरी तत्वों के ऊपर जब विजय प्राप्त होती है सूर्य तत्वों की, ये इसकी पूरी कथाएं हैं। तो ये दीपावली का पर्व जो है वो हमें अंधकार में से बाहर निकाल कर प्रकाश की ओर गति करवाता है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, इस दिन क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, सब जानने के लिए आप मुझे कमेंट या फिर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं अवश्य इसके बारे में आपको बताऊंगा। और अगले दिन यानी कि 13 नवंबर 2023 को इस साल सोमवती अमावस्या है। अमास है मित्रों, लेकिन नया साल नहीं है, तो इसको गुजराती में धोखा भी बोला गया है। यानी कि इस दिन हमें दीपावली पर्व नहीं मनाना है। ये सोमवती अमावस्या जो है भगवान शिव प्रिय है। सोमवती अमावस्या काफ़ी कम आती है, तो जो भी शिव भक्त है उनके लिए बहुत ही उत्तम दिन माना गया है। तो भगवान शिव को जल अर्पण कीजिए, उनका अभिषेक करिए, करवाइए, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दीजिए, यज्ञ कीजिए, करवाइए। ये सर्वश्रेष्ठ दीपक है ये इस नेगेटिविटी में से बाहर निकलने के लिए। तो इस साल
13 नवंबर 2023 को सोमवती अमावस्या है और केदार गौरी व्रत जो खासकर दक्षिण भारत में किया जाता है ये इस दिन आरंभ होता है। बलि पूजा है, गोवर्धन पूजा है, गौ क्रीड़ा है, अन्नकूट है, ये हमें करना है 13 नवंबर को। अगले दिन 14 नवंबर को इस साल नया वर्ष है। हम हिंदुओं का सनातन वैदिक धर्म के अनुसार ये सनातनियों का नया साल चालू होता है कार्तक सुद प्रतिपदा, यानी कि कार्तक सुद एकम के दिन, दिवाली के वेरी नेक्स्ट डे। तो ये 14 नवंबर 2023 को है और इस साल 7 2080 का हम यहाँ से आरंभ करेंगे और इस दिन राक्षस नाम का जो संवत्सर है जो है वो चालू होगा। इसके भी बहुत सारे फ़ायदे भी है, नुकसान भी है, लेकिन उसके बारे में इंडिविजुअली सबको असर होती है। एक जैसी असर किसी को होने वाली नहीं है। मेरे काफ़ी सारे मित्रगण या भी यजमानगण मुझे पूछते हैं कि गुरुजी हमें बताइए कि मेरी ये राशि है मुझे क्या असर होगी, मेरी ये राशि है मुझे क्या असर होगी। लेकिन मैं बार बार समझाता हूँ कि इस दुनिया के अंदर एक राशि वाले अनेकों व्यक्ति हैं, तो एक जैसी असर सबको नहीं होने वाली है। सबका कर्म, पूर्व पुण्य, भाग्य बल, ग्रह बल क्या है, वो व्यक्ति कहाँ रहता है, उसका स्थान का क्या महत्व है, उसका आहार विहार कैसा है, उसकी सोच कैसी है, उसके हिसाब से उसको उसका कर्म का फल मिलता है। तो उसके लिए उसकी ऑरा स्कैन करनी पड़ती है या उसकी पत्रिका देखनी पड़ती है। ये सबको एक जैसा फल देने वाला नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये जो राक्षस संवत्सर है वो थोड़ा खराब माना गया है, कुछ व्यक्तियों के लिए शुभ भी माना गया है। आगे जो भाई दूज है, बहन के लिए जो भाई का प्यार है, ये बरसाने का सर्वश्रेष्ठ समय है मित्रों। इसको बोला गया है भाई बीज, भाई दूज। तो यह है इस साल 15 नवंबर 2023 को। 18 नवंबर 2023 को है लाभ पाचम और इस दिन मोस्टली जो व्यापारीगण होते हैं वो अपने दुकान का कुछ मुहूर्त करते हैं या फिर जो कुछ शुभ कार्य करते हैं, तो उसका समय है 8:14 सुबह 8:14 से लेकर 9:37 तक 9:37 तक। और इस साल सप्तमी का अक्षय होने से वेरी नेक्स्ट डे 19 नवंबर 2023 को जलाराम जयंती मनाई जाएगी, क्योंकि इस साल सप्तमी का अक्षय है और छठ और सातम दोनों साथ में ही मनाई जाएगी। किसी भी प्रकार की गतिविधि योग से बाहर निकलने के लिए, चाहे वो दैविक हो अदैविक हो, आपके शुभ फल को जानने के लिए, किसी भी प्रकार की सहायता को प्राप्त करने के लिए और ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की जो आपकी मूंझवण है, किसी भी प्रकार की आपकी तकलीफ़ है, परेशानियां हैं, उसमें से बाहर निकलने के सचोट उपाय को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं डॉक्टर नयन जोशी हमेशा आपके लिए तत्पर रहूँगा। जय श्री कृष्ण।